यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शी स्टडीज़ इन स्कूल। वह यानी फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए, स्त्री के लिए शी का यूज़ होगा। स्टडीज़ यानी पढ़ती है, इन में स्कूल, स्कूल में पढ़ती है। तो यहाँ पर जो स्टडी है इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें रूल होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाने का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे शी है, एक वचन है, या फिर ही होता, तो वहाँ पर भी वर्ब में एस या ईएस लगा रहता। यहाँ पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर वी है, जैसे आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट होंगे, और बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पर नहीं लगा है वी के साथ। लेकिन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी है उनके साथ वर्ब में एस या एस लगेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किसी वर्ब में एस या एस लगा है और किसी में नहीं लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर वर्ब में एस या एस लगाया गया है। तो शी के साथ लगेगा, और ये जो वाक्य होंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। शी स्टडीज़ इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ती है। वी यानी हम पढ़ते हैं, स्टडी इन स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं। ही, अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इसलिए ड्रिंक्स एस लग गया है वर्ब में। पीना ये वर्ब है, तो वह पीती है क्या, मिल्क, दूध, एट नाइट, नाइट से पहले एट लगेगा, यानी रात में। ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, तो वह पीता है। यहाँ पर ये जो ही है ये किसी पुरुष के लिए, लड़के के लिए वह है, और लड़की की बात की जाएगी तो शी का यूज़ होगा। ही ड्रिंक्स, वह पीता है, मिल्क, दूध, एट नाइट यानी रात में, रात में वह दूध पीता है। माई फादर, एक वचन सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी, माई फादर, तो वॉश का वॉशेज, यहाँ पर ईएस लगा है। वॉश का मतलब धोना, तो धोते हैं। द कार, कार को, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। माई फादर वॉशेज द कार इन द मॉर्निंग। फिर है शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लाइक्स आएगा, यानी एस यहाँ पर लग जाएगा वर्ब में। लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो उसे पसंद है, वह, ये लड़की की बात है, यानी वह या उसे लाइक्स पसंद है आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स उसे पसंद है। फिर है माई सिस्टर, मेरी बहन, कुक्स, कुक का मतलब खाना पकाना, खाना बनाना, तो खाना पकाती है, बनाती है। यहाँ पर भी एस लगा है क्योंकि माई सिस्टर एक वचन सब्जेक्ट है। डिलीशियस, डिलीशियस फूड, भोजन, फूड मतलब, और डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, फूड यानी भोजन या व्यंजन। माई सिस्टर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी बहन स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन पकाती है, बनाती है। आई लाइक, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई को भी हम प्लूरल समझकर इसमें भी एस या एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, ये ध्यान रखना है। अलग से ही देखने को ये सिंगुलर ही है, लेकिन यहाँ पर वर्ब में एस या एस आई के साथ नहीं लगता है। आई लाइक, मुझे पसंद है। टू टॉक यानी बात करना, टॉक करना, बात करना। टू माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों से। आई लाइक टू टॉक टू माई नेबर्स, मुझे पड़ोसियों से, मेरे पड़ोसियों से बात करना पसंद है। माई फादर, माई फादर मेरे पिताजी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में ईएस लग गया है। माई फादर गोज़ यानी जाते हैं, फिर टू लगेगा, गो लगेगा तो टू साथ में आएगा। जिम,
एवरी डे यानी कि रोज़ाना, प्रत्येक दिन। माई फादर गोज़ टू जिम एवरी डे। शी लव्स, शी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके साथ SEIS लगेगा। जो भी वर्ब आएगी तो शी लव्स, बहुत ज़्यादा पसंद होना, लव्स। टू प्ले, उसे, लड़की की बात हो रही है, उसे या वह, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्ले यानी खेलना। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में SEIS नहीं लगेगा। वी प्ले, हम खेलते हैं टेनिस एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, रोज सुबह। वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो टॉक में SEIS नहीं लगा। दे यानी वे या वे सब या उन्हें, टॉक बात करना, बात करते हैं। टॉक का मतलब बात करना और अनुवाद करते समय बात करते हैं। टू मच, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, टू मच। दे टॉक टू मच, वे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर S लगा है यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, छात्रों की बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब में SEIS नहीं लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। वियर मतलब पहनते हैं, विद्यार्थी। देयर यानी उनकी, स्टूडेंट्स के लिए देयर का यूज़ हुआ है। यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट्स वेयर देयर यूनिफॉर्म, यानी विद्यार्थी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह गेट्स, तो गेट में S लग गया है। गेट्स के साथ में अप है तो उठना, वह उठता है, गेट्स अप, उठता है। अर्ली जल्दी, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, एवरी प्रत्येक, डे दिन। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, वह प्रत्येक दिन रोज़ाना जो है जल्दी उठता है। ही किसी लड़के के लिए आएगा, वह। द बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट तो फ्लाई रहेगा, इसमें SEIS नहीं लगेगा। और अगर इस फ्लाई में SEIS लगाते भी हैं तो Y को हटाकर I लगाया जाता है, फिर बाद में ES जोड़ दिया जाता है। तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी स्काई में, आसमान में, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आई ईट, आई अगर सब्जेक्ट होगा तो इसमें भी SEIS नहीं लगेगा। देखने को ये सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा लेकिन वर्ब में SEIS ये नहीं लेगा। तो आई, मैं, ईट यानी खाना, तो खाता हूँ या खाती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे यानी रोज़ाना, प्रत्येक दिन मैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता खाती हूँ या करती हूँ। यू सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, यानी कि यू यानी तुम या आप जो सामने हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते, एक भी, तो ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज़ होता है। लेकिन यू के साथ जो वर्ब आएगी उसमें SEIS नहीं लगेगा। यू ड्रिंक यानी तुम पीते हो। कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कॉफ़ी पीते हो। ही रीड्स, ही के साथ SEIS लगेगा, वह। रीड का मतलब पढ़ना, तो वह पढ़ता है। अ बुक, एक किताब। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, रोज़ रात को वह एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट। शी लिसन्स, तो यहाँ पर S लगा है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट, शी यानी वह किसी लड़की के लिए, और इसके साथ टू ऐड रहता है। लिसन टू, तो शी लिसन्स टू म्यूज़िक। म्यूज़िक, लिसन का मतलब सुनना, तो लिसन सुनती है म्यूज़िक, गाने। वाइल कुकिंग, कुक का मतलब खाना पकाते हुए, तो यहाँ पर वाइल कुकिंग है इसका साथ में, यानी किस दौरान, कोई काम को करते समय। तो क्या करते समय, खाना पकाते समय या खाना पकाते पकाते, बनाते बनाते। तो शी लिसन्स टू म्यूज़िक वाइल कुकिंग, खाना बनाते बनाते वह गाने सुनती है। एक काम के साथ दूसरा काम भी किया जाता है तो वाइल लगाकर, कुक है उसमें ING जोड़ दिया जाता है। फिर है आई लिव
मैं, आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। मैं, लिव मतलब रहना, तो रहता हूँ। इन में, अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में या एक बड़ी सिटी में। आई लिव इन अ बिग सिटी, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। द विंड, विंड यानी कि हवा, यहाँ पर विंड एक तो ब्लोज, यहाँ पर ब्लो एस लगा है, इसमें एक की बात हो रही है। विंड सिंगुलर में रखा गया है। ब्लोज यानी कि हवा का चलना, हवा का बहना, उसको इंग्लिश में ब्लो। तो ब्लोज थ्रू, इसको पढ़ेंगे थ्रू। थ्रू यानी किसी में से होकर या में से होकर। किस में से होकर? द ट्रीज यानी पेड़ों में से होकर हवा बहती है, हवा चलती है। द विंड ब्लोज थ्रू द ट्रीज। दे, वे, लिव, तो यहाँ पर ऐसे यस नहीं लगेगा दे के साथ। वे रहते हैं इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में, एक बड़े हाउस में। दे लिव इन अ बिग हाउस। वी गो फॉर अ वॉक, वी हम, तो वी के साथ भी वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। हम, वी, हम गो फॉर अ वॉक यानी टहलने जाना। गो मतलब जाना और फॉर अ वॉक मतलब घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं। इन द पार्क एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, पार्क में, बगीचे में। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। शी, वह, शी किसी लड़की के लिए वह, और यहाँ पर एस लगेगा शी के साथ। शी टेक्स हर डॉग, तो टेक का मतलब यहाँ पर है ले जाना, तो ले जाती है। हर, यहाँ पर इस शी के लिए हर आया है, यानी अपने या उसके डॉग को, कुत्ते को, फॉर अ वॉक मतलब घुमाने के लिए, घूमने के लिए। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वी, हम, स्टडी, तो यहाँ पर वी के साथ भी वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। ये बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, जिसमें वर्ब में एस लग रहा है और कहीं पर नहीं लग रहा है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर वी है, वी जो है इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनमें नहीं लगेगा एस वर्ब के साथ। लेकिन सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होंगे तो वहाँ पर एस लगेगा वर्ब में, क्रिया में। तो हम स्टडी पढ़ते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, फॉर के लिए, आवर हमारे, एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए। वी स्टडी टुगेदर फॉर आवर एग्जाम्स। ही टेक्स, ही टेक्स, तो टेक का मतलब यहाँ पर है द बस यानी बस को लेना, तो ही टेक्स बस लेता है। टू वर्क, वह, ही किसी लड़के के लिए और यहाँ पर वर्ब में एस लगा है। टू वर्क काम के लिए, एवरी डे यानी रोज़ाना, प्रत्येक दिन वह अपने काम के लिए बस लेता है यानी कि बस से जाता है। ही टेक्स द बस टू वर्क एवरी डे। दे, वे, क्लीन, साफ करना, तो साफ करते हैं। दे के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। द हाउस, घर को, वे क्लीन करते हैं हाउस, घर को। एवरी सैटरडे, हर, एवरी हर शनिवार को। दे क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, वे प्रत्येक शनिवार को घर साफ करते हैं। वी यानी हम, तो वी के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा। हम खाना पकाते हैं और यहाँ पर डिनर की बात हो रही है तो वी कुक डिनर, हम डिनर पकाते हैं, रात का भोजन। टुगेदर एक साथ, एवरी हर नाइट यानी हर रात, प्रत्येक रात। वी कुक डिनर टुगेदर एक साथ एवरी नाइट, हम रात का भोजन एक साथ हर रात पकाते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर कुक वर्ब में जो है एस नहीं लगा है, सब्जेक्ट वी है इसलिए। फिर यहाँ पर है आई ऑलवेज, मैं हमेशा, वॉश, तो आई के साथ भी वर्ब में एस नहीं लगेगा। आई ऑलवेज वॉश माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े, मैं धोता हूँ या धोती हूँ। वॉश का मतलब धोना, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो यहाँ पर वर्ब ये है।
आई ऑलवेज, मैं हमेशा धोता हूँ या धोती हूँ, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े। नोबडी, यहाँ पर नोबडी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए ओपन्स, यहाँ ओपन में एस लगा है। नोबडी यानी कोई नहीं, ओपन्स मतलब खोलता है, द डोर यानी दरवाज़ा। तो यहाँ पर नोबडी सिंगुलर सब्जेक्ट की जैसे होगा, तो यहाँ पर वर्ब में SIS लगेगा। द क्लासरूम लुक्स, क्लासरूम यहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक्स यानी दिखाई देता है, क्लीन, क्लीन यहाँ पर साफ, तो यहाँ पर ये लुक में S लगा है, ये वर्ब है। द टीचर्स स्टार्ट्स, द टीचर्स यहाँ पर स्टार्ट्स लगा है, तो यहाँ S नहीं लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ये। द टीचर स्टार्ट्स, शुरुआत करती है, प्रारंभ करती है या आरंभ करती है, द न्यू चैप्टर, नया चैप्टर। यहाँ पर टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट कर लें, एस यहाँ से हटा दें, स्टार्ट्स में एस लग गया है, इसलिए शुरुआत करना या शुरू करना। नया चैप्टर, नया पाठ, टीचर अध्यापक शुरू करता है या करती है। शी प्लेज, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर प्ले का मतलब होता है खेलना, तो खेलती है, शी है, लड़की है, शी प्लेज खेलती है, विद हर ब्रदर, यानी यहाँ पर ये जो हर है किसी लड़की के लिए आता है प्रोनाउन, यहाँ पर है विद यानी के साथ, हर यानी अपने या उसके, ब्रदर यानी भाई के साथ। शी प्लेज विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ खेलती है। शी गोज, तो यहाँ पर भी शी के साथ ES लगा है, यानी वह कोई लड़की जाती है टू वर्क यानी काम के लिए, गोज टू वर्क बाय कार, कार के द्वारा, कार से। शी गोज टू वर्क बाय कार। ही ड्रिंक्स यानी वह कोई लड़का, तो वह पीता है, ड्रिंक का मतलब पीना, चाय। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में वह चाय पीता है। शी स्विम्स, वह तैरती है, लड़की है, SIS लगेगा, शी या हो या ही सब्जेक्ट। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह वह तैरती है, तैरने के लिए जाती है तो तैरती है, स्विमिंग करती है, शी स्विम्स एवरी मॉर्निंग। ही गोज़ टू स्कूल, वह गोज़ टू जाता है, गो का मतलब जाना, तो गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है। माई सिस्टर, मेरी बहन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरी बहन एक की बात हो रही है तो गो का गोज़ हो जाएगा, ES लग जाएगा। गोज़ टू टेम्पल, मेरी बहन टेम्पल मंदिर जाती है, एवरी मंडे यानी हर सोमवार। आई लाइक, मुझे पसंद है, फ्रूट्स फल, आई लाइक फ्रूट्स, तो यहाँ पर आई के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है। आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है, फ्रूट्स पसंद है। यू लाफ, यू यानी तुम, यहाँ पर लाफ यानी हंसना, तो तुम हंसते हो, तुम हंसते हो। तो सारे के सारे ये जो सेंटेंसेस देखे, ता है, ती है, ते है पर ही इन सेंटेंसेस की एंडिंग हुई है, और यहाँ पर वर्ब में या तो एस या ES लगा है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंसेस है। अब इसके बाद यही टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही कुछ क्वेश्चंस है, यानी प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे इसी टेंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस है, उनको ट्रांसलेट करेंगे और उनको पढ़ेंगे। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, योर नेम यानी तुम्हारा नाम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर का मतलब कहाँ और फ्रॉम का मतलब से, और यहाँ पर आर यू, अगर सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर इज, एम, आर आएगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए आ रहा है, यानी इज, एम, आर से एक जो है वर्ब आएगी, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसलिए आर आया है। वेयर आर यू यानी आर मतलब हो, यू का मतलब तुम, फ्रॉम यानी से। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तुम्हारी ऑक्यूपेशन यानी तुम्हारा जो काम है वो क्या है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है योर ऑक्यूपेशन, यानी तुम्हारे काम की बात हो रही है, आपके काम की बात हो रही है, तो काम जो है सिंगुलर में आया इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पर योर को देख के आर ना लगाएं। व्हाट आर योर ऑक्यूपेशन नहीं, व्हाट इज़, एक ही है काम, तो व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन।
फिर यहाँ पर व्हाट डू यू डू, यहाँ पर ये जो डू है, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, जिसमें डू या डज का यहाँ पर यूज़ होता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। यू का मतलब तुम सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अनुसार डू आया है। अगर यहाँ पर ही और शी होता तो डज आ जाता। ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो डू है ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इसका मतलब करना, काम करना, क्या काम करते हो। व्हाट डू यू डू यानी कि तुम क्या काम करते हो, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है। फिर है व्हाट टाइम यानी किस वक्त, कितने बजे, क्या टाइम। डू ये हेल्पिंग वर्ब है, यू के अनुसार यहाँ पर ये डू लगा है। और ये गेट अप जो है ये मेन वर्ब है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप यानी कितने बजे तुम उठते हो, किस समय तुम उठते हो। फिर यहाँ पर है व्हाट डू यू, यहाँ पर यू के अनुसार डू हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट होता तो आई डू लेता अपने साथ, वी डू लेगा, यू भी डू लेगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है दे होगा तो भी डू लेगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ डू आएगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज यहाँ पर आता। तो व्हाट डू यू यूजुअली यानी अक्सर, आमतौर पर, ईट यानी खाना, ये मेन वर्ब है। फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते, फॉर के लिए, ब्रेकफास्ट नाश्ता। तो व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या खाते हो। फिर है व्हाट डू यू, सामने वाले से पूछ रहे हो तो यहाँ पर डू यू ही आपको मिलेगा, जैसे डू यू यानी कि क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी कि तुम, ड्रिंक का मतलब पीना, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। व्हाट डू यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर व्हाट जो भी व्हाट हो गया, वेयर हो गया, WH वर्ड है, इसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी ही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सहायक क्रिया यहाँ पर जो है जैसे ये डू लग रहा है नहीं लगेगा। तो जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट वाले प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि डू से शुरू हो रहा है। तो शुरुआत हम हिंदी में अनुवाद करते समय क्या से ट्रांसलेशन करेंगे इसका, डू और डू यू यानी कि क्या तुम एक्सरसाइज ये वर्ब है यानी एक्सरसाइज करना। क्या तुम एक्सरसाइज बिफोर स्कूल यानी स्कूल से पहले, बिफोर यानी किसी के पहले, तो स्कूल से पहले क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले, इस तरीके से। तो डू यू एक्सरसाइज बिफोर स्कूल। फिर है डू यू क्या तुम लिव, क्या तुम या क्या आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं या विलेज में, किसी कस्बे में, शहर में या गांव में रहते हैं। तो क्या आप शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं या विलेज में रहते हैं। फिर यहाँ पर है डू यू स्टडी, क्या तुम या क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी क्या तुम पढ़ते हो या क्या आप पढ़ते हो, तो स्टडी। फिर है डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं, डू यू वर्क का मतलब काम करना, ये मुख्य क्रिया है वर्क, और ये डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है जितनी भी आ रही है। फिर यहाँ पर है डू यू क्या आप वॉच देखते हो फिल्म्स, क्या आप फिल्म्स देखते हो या टीवी सीरियल्स। फिर है व्हाट एक्टिविटीज़ यानी कि कौन सी या क्या एक्टिविटीज़, डू हेल्पिंग वर्ब, डू यू डू का मतलब करना, मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। फिर है व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स यानी कि तुम्हारे फेवरेट फूड्स कौन से हैं, पसंदीदा भोजन, पसंदीदा खाना। तो यहाँ पर आर यानी है, योर फेवरेट फूड्स। फिर आगे है ये फूड्स यानी बहुत सारे खानों की बात हो रही है, इसलिए आर का यूज़ हुआ है, नहीं तो इज़ का यूज़ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर है डू यू, अगर डू और डज का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर मेन वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ पर कुक आ गया, जितने भी डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है। अगर इज़ एम आर का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं आ रही है, सिर्फ इज़ एम आर यानी कुछ होने की बात कही गई है, जैसे कि पसंदीदा खाने की बात कही गई है, कोई क्रिया नहीं हो रही है।
काम नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है डू यू कुक, कुक यहाँ पर काम है, खाना पकाना, खाना बनाना। तो क्या आप खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं। वॉट कैन, कैन यानी एबिलिटी की बात हो रही है, किसी के कुछ करने की क्षमता की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जब अनुवाद करेंगे तो सकता है, सकती है या सकते हैं से इसका अनुवाद होगा। क्या कैन यू मेक, मेक का मतलब बनाना, ये मेन वर्ब है। तुम, क्या, तुम या आप, तुम क्या बना सकते हो या आप क्या बना सकते हो। फिर है व्हाट टाइम, यानी खाने में, यहाँ पर मेक की बात हो रही है कि खाने में आप क्या बना सकते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, गो का मतलब जाना, यानी किस समय, किस वक्त, क्या टाइम पर आप सोने के लिए जाते हैं। हाउ मैनी आवर्स, यानी कितने घंटे, डू यू कितने घंटे आप यूजुअली स्लीप, आमतौर पर या अक्सर, यहाँ पर यूजुअली का मीनिंग होता है स्लीप यानी सोते हो। हाउ मैनी आवर्स यानी कितने घंटे आप सोते हैं। फिर है व्हेन डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडेज, यानी व्हेन यानी कब, यानी किस समय, समय की बात हो रही है। व्हेन डू यू गो यूजुअली गो ऑन हॉलीडेज, यानी छुट्टियों पर कब आप अक्सर जाते हैं, यूजुअली अक्सर या आमतौर पर। फिर है सामान्यतः या वेयर डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडेज, वेयर यानी कहाँ, प्लेस की बात हो रही है कि कहाँ पर आप जो है हॉलीडेज छुट्टियों के लिए जाते हो। यहाँ पर ये जो डू है, यहाँ पर भी डू है क्योंकि यू सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर सब्जेक्ट शी ही होता तो वहाँ पर डज आ जाता, और इस डू या डज जब आएगा तो एक मेन वर्ब भी आपको देखने को मिलेगी। वेयर डू यू लिव, तो जितने भी WH वर्ड आएंगे और जो भी टेंस की बात हो रही होगी, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है इसलिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन अगर पास्ट की बात होगी तो वेयर, जैसे यहाँ पर वेयर है तो यहाँ पर डिड का भी यूज़ हो जाता है पास्ट टेंस के अनुसार, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जरूर होगा, यानी WH फैमिली के बाद। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हाउ डू यू गेट, गेट का मतलब पहुँचना, यानी पहुँचते हैं, यानी किस साधन से जाते हैं। टू स्कूल, हाउ डू यू गेट टू स्कूल, यानी आप स्कूल कैसे जाते हैं। यहाँ पर साधन की बात हो रही है, बस से जाते हैं, कार से या फिर पैदल। फिर है यहाँ पर वेयर डू यू लाइक टू गो, वेयर यानी कहाँ, डू यू आपको कहाँ जाना, लाइक यानी पसंद है। वेयर डू यू लाइक टू गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए आपको कहाँ जाना पसंद है। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। डू यू गो टू सिनेमा, यहाँ पर गो मेन वर्ब है, यानी आप सिनेमा कितनी बार जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से हाउ ऑफन। फिर है हाउ मैनी लैंग्वेजेस, यानी कितनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं। डू यू स्पीक, आप कितनी भाषाएं बोलते हैं। स्पीक यानी बोलना, स्पीक मेन वर्ब, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो डू फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब यहाँ पर आ रहा है। हाउ डू यू स्पेंड, स्पेंड का मतलब व्यतीत करना भी होता है, यहाँ पर खर्च करना भी होता है, लेकिन इवनिंग्स की बात हो रही है, यानी एक इवनिंग की नहीं, सभी शामों की बात हो रही है, सभी इवनिंग की। तो स्पेंड यहाँ पर मीन देगा कि व्यतीत करते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग्स, यानी आप अपनी इवनिंग्स को, अपनी शाम को कैसे स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो WH फैमिली वाले या डू डज से शुरू होने वाले सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही प्रश्नवाचक वाक्य थे, और इससे पहले SAES लगने वाली वर्ब्स वाले सिंपल साधारण वाक्य आपने यहाँ पर देखे। जब भी इनका जवाब दिया जाएगा इन सारे WH फैमिली वर्ड्स का, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार SAES ज़रूर लग जाएगा। तो आज की इंग्लिश की रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन की, ट्रांसलेशन की, हिंदी अनुवाद की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।